हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम लोग देखेंगे पीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 2020 के अंदर जो हम लोग का हाईवे इंजीनियरिंग है। तो ये हाईवे इंजीनियरिंग हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक अच्छा टॉपिक है। तो यहाँ से हर एक बार क्या होता है हम लोग का, तो 7-8 क्वेश्चन यहाँ से रह जाता है पीएससी एग्ज़ाम के अंदर। तो इसीलिए हम लोग ये जो सब्जेक्ट है इसको बहुत अच्छा से टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक के अंदर कौन कौन सा चीज़ हमको देखना है और शॉर्ट टाइम के अंदर कौन कौन सी चीज़ हमको छोड़ना है। तो हम ट्राई कर रहेंगे पूरा चीज़ को डिस्कस करने के लिए। तो आशा करेंगे आप लोग पूरा वीडियो को वॉच करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगता है तो एंड तक वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो बहुत सारा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम है अभी हम लोग के पास। तो इसीलिए ये वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास जाना चाहिए, जिसके कि वो लोगों के पास बेनिफिट आए कुछ एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद जितना हो सके ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हो सके तो जितना हो सके लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग को जो फर्स्ट चीज़ देखना है तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग को क्या क्या चीज़ देखना है कि इम्पोर्टेंस कुछ ईयर हमको देखना है, कौन कौन सा ईयर के अंदर क्या हाईवे डिपार्टमेंट ने कौन कौन सा एक्ट किया था उसको देखना है। फिर रोड प्लान, कौन कौन सा रोड प्लान मैक्सिममली नागपुर रोड प्लान, बॉम्बे रोड प्लान और लखनऊ रोड प्लान जो होता है उसको हम लोग को देखना है। फिर हमको रोड पैटर्न, जैसे कि ये जो नागपुर रोड पैटर्न है वो कैसा है, स्टार ग्रिड पैटर्न है, स्टार सर्कुलर पैटर्न है, स्टार ब्लॉक पैटर्न है, ये सब हम लोग को जो पैटर्न है रोड का उसको हमको देखना होगा। फिर टाइप्स ऑफ रोड, कौन सा एक्सप्रेस वे है, कौन सा हम लोग का नेशनल हाईवे है, कौन सा हम लोग का मतलब विलेज रोड है, ये सब जो टाइप्स ऑफ रोड है पैटर्न का वो चीज़ को देखना है। और इसके साथ साथ कौन सा रोड के लिए कितना स्पेसिफिक स्पीड रहता है उसको भी हम लोग को देख लेना है। तो ये जो चीज़ है ये कर लेंगे तो इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग का हो जाएगा मैक्सिमम। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, जो मेरा क्या है जियोमेट्रिकल डिज़ाइन। तो जियोमेट्रिकल डिज़ाइन के अंदर हम लोग को क्या क्या चीज़ देखना है। जियोमेट्रिकल डिज़ाइन के अंदर हम लोग को देखना है कि प्रोसेस ऑफ हाईवे प्रोग्राम, तो कि कौन कौन सा प्रोसेस के अंदर हम लोग को जो हाईवे होता है उसको कंडक्ट किया जाता है। फिर रोड क्लासिफिकेशन, की रोड का क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन कौन सा हमको मतलब क्लासिफिकेशन कौन कौन सा पार्ट में होता है उसको देखना है। फिर कैम बार का देखना है। कैम बार 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, कौन कौन सा कैम बार को कहाँ पर यूज़ किया जाता है। कैम बार के लिए जो पैराबोलिक कैम बार है, स्ट्रेट लाइन कैम बार है, उसके लिए फॉर्मूला जो होता है उसको देखना है। फिर क्रॉस स्लोप को क्या होता है। फिर क्रॉस स्लोप का जो वैल्यू होता है फॉर प्लेन रोलिंग, माउंटेनियस, स्टीप और हिली के लिए जो भी होता है, ये जो क्रॉस स्लोप है यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत चांस होता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसको अच्छे से देख लेना। फिर जो हम लोग का है रेंज ऑफ कैम बार का जो रेंज होता है, रेंज का भी देख लेना है कि कितना कितना रेंज वेरी करता रहता है, ठीक है। फिर जो हम लोग का विड्थ ऑफ कैरिंग वे, तो कैरिंग वे का जो विड्थ होता है हर एक सिंगल लेन, डबल लेन, विथ रिक्स, विदाउट रिक्स, तो ऐसे करके हम लोग जो होता है वैल्यू उसको देख लेना है। फिर हम लोग का इम्पोर्टेंट और एक चीज़ है कि स्कीड और स्लिप, जो स्कीड और स्लिप होता है यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो ये जो स्कीड और स्लिप है इसको भी अच्छा से देखना है कि स्कीड क्या होता है, स्लिप क्या होता है। फिर हम लोग को देखना है कि जो लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल स्कीन जो हम लोग का स्कीडिंग होता है, जो कोफिशिएंट हम लोग बोलते हैं, तो लॉन्गिट्यूडनल की जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 0.35 to 0.40, और जो लेटरल होता है इसके लिए होता है 0.15। तो ये जो वैल्यू होता है इसको अच्छे से देखना है, यहाँ से थोड़ा न्यूमेरिकल आ सकता है तो इसको भी अच्छे से देख लेना है। फिर शोल्डर क्यों लिया जाता है रोड के अंदर, कितना कितना साइज का शोल्डर रहता है उसको हम लोग को देखना है। फिर SSD या सिंगल स्टॉपिंग डिस्टेंस या साइड जो हम लोग का SSD है इसको देखना है। फिर इसके बाद OSD क्या होता है, OSD को देखना है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो होता है। फिर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होता है, ये जब सब चीज़ के अंदर जो रिलेशंस है इसको हम लोग को देखना है कि जो कि मेरा जो होता है रिलेशन उसको हमको देखना है कि जैसे कि हम लोग के इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 into SSD, ये सब फॉर्मूला जो होता है इसको देखना है। फिर हम लोग का क्या है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर रोड और सेंट्रीफ्यूगल रेशियो फॉर रेलवे। तो ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो को देखना है क्या होता है और इसका वैल्यू रोड के लिए कितना होगा और हम लोग का हाईवे के लिए कितना होगा, ये दोनों चीज़ को देखना है। तो यहाँ से जो क्रॉस स्लोप हम बोले, साइड और स्क्रीन फिक्सन जो हम बोले, और जो हम लोग का जो ये जो रिलेशन है यहाँ से थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल आ सकता है कि SSD से न्यूमेरिकल आ गया या OSD से कोई न्यूमेरिकल आ गया,
तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसको अच्छे से देख लेना है। फिर सेंट्रीफ्यूगल रेशियो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो का वैल्यू कितना होता है रोड के लिए और हाईवे के लिए या हम लोग का जो रेलवे होगा उसके लिए। फिर कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसा देखना है, जैसे कि बेंकेलमैन जो हम लोग का बीम होगा वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है। फिर जो हम लोग का बम्प इंडिकेटर होता है वो कहाँ पर यूज़ किया जाता है। फॉर डायनामिक पेनिट्रेशन कहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो ये सब जो इंस्ट्रूमेंट है जियोमेट्रिक डिज़ाइन के अंदर, ये चीज़ को हम लोग को देखना है, ये एक्स्ट्रा करके हमको देखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ये बेंकेलमैन बीम और जो बम्प इंडिकेटर है इसको अच्छा से देखना। फिर हम लोग का है जो डिज़ाइन आवर वॉल्यूम फॉर 90 हम लोग का 15 होता है, 30 होता है, 98 होता है, 85 होता है। तो ये कौन कौन सा लिए किसको लिए डिज़ाइन किया जाता है इसको देखना है। तो यहाँ से जो भी ये चीज़ हम डिस्कस किए तो अप्रॉक्सीमेट यही चीज़ से क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छा से और बहुत क्लियर करके हम लोग को देखना है एग्ज़ाम के लिए। तो अप्रॉक्सीमेट ये चीज़ यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर हमको क्या क्या देखना है। सुपर एलिवेशन क्या होता है, सुपर एलिवेशन का क्यों दिया जाता है रोड के अंदर, इसका काम क्या है। फिर यहाँ से छोटा छोटा न्यूमेरिकल जो पोर्शन है, मैथ वाला पोर्शन, इसको देखना है। फिर हम लोग को देखना है कि मैक्सिमम मिनिमम सुपर एलिवेशन वैल्यू फॉर रोलिंग प्लेन और हिली टेरेन के लिए कितना कितना वैल्यू होगा। ये जो चीज़ है ये रोलिंग हिली और जो प्लेन टेरेन है ये यहाँ से क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांस होता है। तो आशा करते हैं ये चीज़ को अच्छे से आप लोग देख लेंगे। फिर हम लोग को देखना है कि ट्रांजिशन कर्व क्या होगा, ट्रांजिशन कर्व कब हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं। फिर लेंथ तो हम ट्रांजिशन कर्व का जो न्यूमेरिकल है या जो भी कंडीशंस का फॉर्मूला है उसको अच्छे से हम लोग को रीड करना है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली ट्रांजिशन कर्व का लेंथ डिफाइन करने के लिए फॉर्मूला बोल सकता है। तो ऐसे करके हम लोग को जो भी ये जो चीज़ है इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के अंदर इतना तक हम पढ़ लेंगे तो अप्रॉक्सीमेट ये जो चीज़ है इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि जो इसके बाद हम लोग का है वर्टिकल अलाइनमेंट। तो वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर हमको क्या क्या देखना है। वर्टिकल अलाइनमेंट के अंदर हमको देखना है जो ग्रेड कॉम्पेंसेशन होता है उसको देखना है, जो कि फॉर्मूला होता है 30+r/r। फिर हम लोग का यहाँ से सुपर एलिवेशन क्या होता है। फिर हम लोग को देखना है कि समिट कर्व क्या है, समिट कर्व के लिए कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए। इसके बाद समिट कर्व पर जो फॉर्मूला होता है, जब लेंथ ज़्यादा होगा एसएसडी कम होगा उसके लिए फॉर्मूला है, जब ये रिवर्स हो जाएगा उसके लिए फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है समिट कर्व का और कंडीशन है इसको भी देखना है। फिर हम लोग को क्या देखना है, फिर वैली कर्व और इसका कंडीशन, वैली कर्व कहाँ पर लगाया जाता है, वैली कर्व क्यों लगाया जाता है। फिर इसके जो न्यूमेरिकल पोर्शन है ये चीज़ को हमको देखना है। तो अप्रॉक्सीमेट ये जो चीज़ है ये हम लोग जो होगा इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चलिए। तो इसके बाद हम लोग को देखना है कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर हमको देखना है कि ट्रैफिक कैपेसिटी क्या है। फिर हम लोग का ट्रैफिक कैपेसिटी फॉर मैक्सिमम थ्योरी जो होता है इसका फॉर्मूला देखना है। फिर इसके बाद जो हम लोग का पार्किंग होगा, पार्किंग के क्या क्या कंडीशन है, कौन सा पार्किंग हम लोग का सुइटेबल होता है उसको देखना है। फिर हम लोग को देखना है इंटरसेक्शन ऑफ रोड क्या है, मतलब जो इंटरसेक्शन होगा 1-2 रोड, 2 रोड 3 रोड ऐसा करके जब इंटरसेक्शन होगा तो तब कितना कॉन्फ्लिक्ट होगा, कितना उसके अंदर मार्जिन आएगा, कितना उसके अंदर हम लोग का क्रॉसिंग होगा, ये सब चीज़ हमको देखना है। तो इसके बाद हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैफिक देखना है। जो हम लोग का क्लासिफिकेशन होगा ट्रैफिक सिग्नल उसको हम लोग को देखना है। फिर टोटल लॉस टाइम, टोटल ग्रीन टाइम, टोटल येलो टाइम, ये जो चीज़ है इसको छोटा छोटा करके देख लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो ट्रैफिक से इतना ही हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग को जो भी रेगुलेटरी साइन है, फिर कौन कौन सा साइन यहाँ पर बोली दिए है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रैफिक साइन, तो यहाँ कर हम लोग देख लेंगे कि हम लोग रेगुलेटरी साइन क्या है, इन्फॉर्मेटिव साइन क्या है, यही सब चीज़ हम लोग को ये ट्रैफिक सिग्नल के अंदर हमको देखना है। इसके बाद हम लोग का हाईवे मटेरियल्स जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम सोचे थे ये चीज़ को अलग से हम लोग वीडियो करके दिखाएंगे मगर अभी उतना टाइम नहीं है तो इसीलिए इसको हम लोग इंक्लूड कर दिए हैं। तो अभी तक वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके आप लोगों का लाइक उतना ही हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो इसीलिए जितना हो सके आप लोग लाइक कीजिए, जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए। अभी बहुत कम टाइम है तो जितना हो सके आप लोगों का शेयर के लिए कोई एक लड़का या कोई भी स्टूडेंट जितना भी बेनिफिट हो पाए उसके अंदर तो उतना ही हमारा अच्छा लगेगा और हमको एक मोटिवेशन मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना हो पाए इसको वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो पाए वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाईवे जो मटेरियल्स है, हाईवे मटेरियल्स के अंदर हम लोग को देखना है कि सीवियर जो कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो होता है ये कौन सा टेस्ट में हम लोग करते हैं, इसका टोटली हम लोग ब्रीफली इसको देखना होगा कि क्यों किया जाता है, क्या क्या कंडीशन रहता है।
फिर प्लेट बियरिंग टेस्ट क्या होता है उसको भी देखना है, प्लेट बियरिंग टेस्ट कहाँ पर यूज़ किया जाता है। फिर हम लोग का क्रशिंग टेस्ट क्या है, एब्रेशन टेस्ट क्या है, इम्पैक्ट टेस्ट, शेप टेस्ट। शेप टेस्ट के अंदर हम लोग का 2 टेस्ट रह जाता है जैसे कि इलोंगेशन और फ्लैकी, तो ये दोनों कंडीशन को भी देखना है। फिर एंगुलेटरी नंबर क्या होता है, इसका कंडीशंस क्या है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है बिटुमिन। यहाँ से बिटुमिन का पूरी ब्रीफली हमको पढ़ना है कि बिटुमिन क्या क्या होता है, कौन कौन सा टाइप होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, बिटुमिन का सरफेस एरिया कितना होता है, बिटुमिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होता है, फिर ग्रेड के हिसाब से बिटुमिन को कितना कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन सा बिटुमिन को कौन सा रोड के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। तो पूरा टोटली हम लोग बिटुमिन को कॉम्प्लीटली यहाँ से देखना है, क्योंकि पीएससी के अंदर बिटुमिन का जो पोर्शन है ये हाईवे मटेरियल्स के अंदर ये बिटुमिन का पार्ट बहुत पीएससी के अंदर पॉपुलर पार्ट है, तो इसको अच्छा से हम लोग को देखना होगा। फिर हम लोग का इसके अंदर जो प्राइम कोट होता है, टैग कोट होता है, ये कहाँ कौन कौन सा लेयर के बीच में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है उसको देखना है। फिर इसके बाद मार्शल स्टेबिलिटी जो हम लोग का कंडीशंस होगा उसको देखना है। यहाँ से मार्शल स्टेबिलिटी से भी क्वेश्चन आया था, तो मार्शल स्टेबिलिटी को भी अच्छा से देखना है विथ ग्राफ। इसका जो ग्राफ है इसको भी अच्छा से देखना है कि यहाँ से 4-5 गो शायद ग्राफ है, ये 5 गो ग्राफ को हमको देखना है। तो और एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी पहले ही हम बोल दिए थे कि हाईवे मटेरियल्स के अंदर जो भी टेस्ट हम लोग डिस्कस किए कि क्रशिंग टेस्ट, एब्रेशन टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, जो भी टेस्ट यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा इसको पूरी ब्रीफली मतलब डायरेक्टली कोई टेक्स्ट बुक लेके या कोई रेफरेंस बुक लेके पूरी पढ़ लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा कैसा, बोल देगा कि इतना जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होगा इसके लिए कितना साइज ऑफ एग्रीगेट हम लोग यूज़ करते हैं, इसका पेवमेंट के लिए वैल्यू कितना होगा, फिर नॉर्मल कंडीशन में वैल्यू कितना होगा, कितना सीप का इसका कंडीशन रहता है, क्या टेस्ट किया जाता है ये टेस्ट करने के कारण, तो एग्रीगेट का क्या क्या प्रॉपर्टीज हमको मिलता है। तो ये जो चीज़ है ये पूरी अच्छा से हमको ये हाईवे मटेरियल्स और जो हम लोग का डिस्कस किया अभी, जो हम लोग का क्या था, जो जियोमेट्रिक डिज़ाइन था, ये दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाईवे के अंदर। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट डिस्कस करना है कि पेवमेंट डिज़ाइन। पेवमेंट डिज़ाइन के अंदर हमको देखना है क्या है, पेवमेंट डिज़ाइन के अंदर हमको देखना है टाइप्स ऑफ पेवमेंट क्या होता है, फिर कॉन्टैक्ट जो हम लोग का कॉन्टैक्ट एंड टायर प्रेशर, कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड टायर प्रेशर क्या होता है इसको देखना है। फिर ये जो दो न्यूमेरिकल हम बोले, न्यूमेरिकल फार्मूला, यहाँ से न्यूमेरिकल आने का चांस रहता है, तो ये फार्मूला को थोड़ा बहुत देख लेना, थोड़ा न्यूमेरिकल देखना है यहाँ से। फिर हम लोग का देखना है कि इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड क्या होगा, इक्विवेलेंट एक्सियल जो हम लोग का लाइव लोड होगा उसको हम लोग देखना है। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों का कंडीशंस भी देख लेना। फिर फ्लेक्सिबल पेमेंट जब होगा, फ्लेक्सिबल पेमेंट कहाँ पर यूज़ किया जाता है, ये इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कौन कौन सा क्रैकेज इसके अंदर आता है, ये चीज़ को हमको देखना है। ये जो कौन कौन सा क्रैक हम बोले, यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, इसको देख लेना, ठीक है। जैसे कि बोल देगा, मान लो तुमको 4 गो ऑप्शन है, वहाँ से तुमको बोल देगा कि कोई ये 4 गो ऑप्शन है, यहाँ से कौन सा क्रैकेज मेरा फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए होता है, तो वहाँ से हमको फ्लेक्सिबल पेमेंट का क्रैक भी जानना चाहिए और रिगिड पेमेंट का क्रैक भी हमको जानना चाहिए। तो कौन कौन सा क्रैक होगा उसको भी देख लेना है। इसके बाद हमको देखना है ग्रुप इंडेक्स क्या होगा, ग्रुप इंडेक्स का पूरा डेरिवेशन या पूरा जो भी छोटा छोटा न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको देख लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आ सकता है इसके अंदर। फिर जो हम लोग का बार्मिस्टर मेथड है, बार्मिस्टर मेथड 1-2 बार आया था भी पीएससी के अंदर। बार्मिस्टर थ्योरी का जो पोर्शन है ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार देखना। फिर जो ट्राइक्सियल मेथड है, ट्राइक्सियल मेथड कहाँ यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, इसका न्यूमेरिकल जो पोर्शन है इसको भी देख लेना है। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट देखना है कि रिगिड पेमेंट, रिगिड पेमेंट के अंदर हमको देखना है जो फेल्योर है, फेल्योर क्या क्या फेल्योर है रिगिड पेमेंट के अंदर, कितना कैसे कैसे करके लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको भी देखना है। फिर जो हम लोग का मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शंस है के, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसका इक्वेशंस क्या है। फिर रिलेटिव स्टेबिलिटी का एक कंडीशंस होता है उसको देखना है, वो क्या क्या होता है, यहाँ से न्यूमेरिकल आने का चांस है। फिर जो हम लोग का इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेक्शन है इसको भी देखना है, ये कैसे कैसे काम करता है। फिर हम लोग का क्या है लोड, लोड के अंदर यहाँ से 3 गो टाइप का लोड हो सकता है, जैसे कि जो मेरा कॉर्नर पोर्शन है, एज पोर्शन है और इंटीरियर पोर्शन है, यहाँ से कौन कौन सा फेलियर होता है। तो रिगिड पेमेंट के अंदर ये चीज़ को हमको देखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है या आया भी है 1-2 बार। फिर इसके बाद जो जॉइंट है, मेनली यहाँ से जॉइंट को मैक्सिमम हमको देखना है। इसके बाद भी हमको जो मैक्सिमम जॉइंट देखना है बहुत अच्छा से, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एक्सपांशन जॉइंट और
कॉन्ट्रैक्शंस जॉइंट के अंदर से। तो एक्सपेंशन जॉइंट के अंदर हमको देखना है कि कौन किसके कारण होगा, कितना इसका स्पेसिंग रहता है, कितना इसका थिकनेस रहता है, क्यों दिया जाता है, ये सब चीज़ को कॉन्ट्रैक्शंस और एक्सपेंशन जॉइंट को देखना है। इसके साथ साथ देखना है कि डबल बार का काम क्या है और टाई बार का काम क्या है। तो ये जो चीज़ हम बोले हैं ये ब्रीफली पूरा टॉपिक से उठाया हुआ चीज़ है छोटा छोटा, इसको अच्छा से देख लो और जितना भी हो सके वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करो। तो ये ही वीडियो आज तक था। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा है। तो अभी बहुत जल्दी और एक वीडियो हम ले आएंगे जिसमें डिस्कस करेंगे कि आरसीसी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक हम लोग का इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग को पढ़ना होगा। तो आशा करते हैं ये जो वीडियो है ये वीडियो सभी को अच्छा लगा है। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पीएससी रिलेटेड या अदर्स कोई स्टेट रिलेटेड, जेई रिलेटेड बहुत अच्छा से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन होता है। और जो ब्रीफली डिस्कशन है ये चैनल में बहुत इजीली आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसीलिए जितना हो सके ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं आज 50 को लाइक का, शायद आप लोग कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और प्रिपरेशन करते रहिए।